एक बार की बात है। शिव भोले भंडारी भांग धतूरे के नशे में मग्न तप में लीन हो गए। दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष बीतते गए, किंतु शिव जी की तपस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी देवता परेशान थे, किंतु शिव जी का तप भंग करके उनके क्रोध का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि धरती पर पानी खत्म हो रहा था। जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे थे। पेड़ पौधे सूखने लगे थे। नदी, झील, तालाब, पोखर, सागर, महासागर सब धीरे धीरे सूखने लगे थे। हरी भरी धरती अंगारे सी दहकने लगी थी। पृथ्वी पर जीवन अब समाप्त सा होता जा रहा था, किंतु इससे शिव जी के तप का क्या लेना देना? लेना देना था। वास्तव में देवराज इंद्र के आग्रह पर मेघ जल भर भर कर आकाश में उमड़ते घुमड़ते इकट्ठा तो हो जाते थे, किंतु वर्षा तभी होती थी जब शिव जी अपना प्रिय वाद्य श्रृंगी बजाते थे। श्रृंगी सीख का बना एक बाजा होता है और यह भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसका संगीत गौरा जी को भी बहुत प्रिय है। अपनी प्रिय पृथ्वी और उसके प्राणियों की दुर्दशा देवताओं से देखी नहीं जा रही थी। वे सभी कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के समक्ष अपना दुख प्रकट करने और कोई उपाय रचने का आग्रह करने पहुंच गए। देवी पार्वती स्वयं भी शिव जी की इस लंबी समाधि और पृथ्वीवासियों के दुख से अकुला रही थी, किंतु शिव जी की तपस्या भंग करने का साहस उन्हें भी नहीं हो रहा था। किंतु कुछ तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा धरती पर जीवन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद पार्वती जी को एक उपाय सूझ ही गया। उन्होंने देवताओं को आश्वासन देकर वापस भेजा और उपाय रचने में लग गई। वातावरण में एक जानी पहचानी सुगंध से भोले बाबा की समाधि भंग होने लगी। धीरे धीरे आंखें खोली तो चकित रह गए। दूर दूर तक बड़े बड़े मटकों में भांग ही भांग भरी थी। वर्षों से तप में लीन शिवजी बेसब्री से मटके की तरफ बढ़े और पहला मटका उठाया ही था कि पार्वती जी ने रोक दिया। भोले बाबा अपनी मनचाही वस्तु को पाने में बाधा से व्याकुल हो उठे। उन्होंने पार्वती से इसका कारण पूछा। पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं आपको रोक नहीं सकती, किंतु डरती हूँ। इतने वर्षों बाद तपस्या भंग करके आप जागे हैं और अब भांग से तृप्त होकर फिर समाधि में डूब गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हें तुम्हें भला क्या कष्ट है? कष्ट है भगवान। वर्षों से मैं यहाँ अकेली आपके तप भंग होने की प्रतीक्षा में बैठी हूँ। आपने एक बार भी सोचा कि आपके डमरू की मधुर आवाज सुने कितना समय हो गया? और क्या आपको यह भी याद है कि श्रृंगी की मधुर ध्वनि पर कैसे सारा वातावरण संगीतमय हो उठता है? वर्षों से कैलाश पर कोई संगीत नहीं गूंजा है। मैं तो डरती हूँ कहीं आप हमारा प्रिय वाद्य श्रृंगी बजाना ही भूल गए तो। शिव जी हंस पड़े। भला ऐसा भी होता है क्या? मुझे सब याद है। पार्वती जिद पर अड़ गई। मैं नहीं मानती। आप मुझे टालने के लिए कह रहे हैं। सच तो यह है कि आपको मेरी इच्छा की कोई परवाह ही नहीं है। आखिर पार्वती की जिद और भांग की तलब से विवश भोले बाबा ने त्रिशूल पर बंधे डमरू और श्रृंगी को खोल लिया। डमरू बजते ही काले घने बादल आकाश पर उमड़ उमड़ कर छा गए। बिजलियां कड़कने लगी। शिव जी ने श्रृंगी को होंठों से लगाकर तान फूकी और झरझर करके वर्षा का जल पृथ्वी पर झड़ पड़ा। श्रृंगी बजती रही, वर्षा होती रही। दिन, सप्ताह, महीने, वर्षों से प्यासी धरती की प्यास बुझने लगी। तपती काया ठंडी होने लगी। नदी, झील, पोखर, तालाब, सागर, महासागर फिर लहराने लगे। पशु पक्षी, जीव जंतु सभी में नवजीवन का संचार हो गया। अपनी युक्ति की सफलता पर प्रसन्न पार्वती ने भांग का घड़ा उठाकर शिव जी के मुंह से लगा दिया। सभी देवता प्रसन्नता से भी हंस पड़े।